सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की 26 समाअतों के दौरान 80 से ज़ायद बार रिमार्क्स दिए चेयरमैन नैब और नैब के इदारे के हवाले से। उनमें से हमने कंपाइल करके कुछ 37 अहम पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं और उसको एक पैकेज की शक्ल दी है। वो ज़रा देखिए, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो 5 रुकनी बेंच के मौजूद जजेस थे वो इस इदारे के बारे में क्या रिमार्क्स रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं। ज़रा रिपोर्ट देखिए। पनामा केस की 26 समाअतों के दौरान 5 रुकनी बेंच के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने नैब और चेयरमैन नैब के बारे में 80 से ज़ायद रिमार्क्स दिए, जिनमें से 37 अहम रिमार्क्स ये हैं। नंबर 1, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पहली समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब अपने फराइज सरअंजाम देने में नाकाम रहे, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जा सकता है। नंबर 2, जस्टिस खोसा ने कहा कि हुदैबिया रेफरेंस में चेयरमैन नैब ने रेफरी जज के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की। जस्टिस एजाज अफजल ने भी पूछा कि ऐसा क्यों न हुआ। नंबर 3, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवाल उठाया कि हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में नैब ने इस सारे मामले को क्यों न देखा। नंबर 4, जस्टिस एजाज अफजल ने चौथी समाअत पर रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब को रेफरेंस दायर करने का इख्तियार है, फिर ऐसा क्यों न हुआ। नंबर 5, चौथी समाअत पर ही जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब को अपील दायर न करने की वजाहत देना होगी। नंबर 6, जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अगर नैब ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी न की तो आर्टिकल 187 के तहत बराह रास्त अहकामात जारी कर सकते हैं। नंबर 7, जस्टिस एजाज अफजल ने 5वीं समाअत पर बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नैब को तहकीकात का कह सकते हैं, लेकिन इस केस की समाअत के दौरान रेफरेंस दायर करने का नहीं कहेंगे। नंबर 8, 11वीं समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि तकनीकी बुनियादों पर मनी लॉन्ड्रिंग वाली तहकीकात मुस्तरद हुई, लेकिन नैब ने फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की। नंबर 9, 18वीं समाअत पर जस्टिस खोसा ने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस कागज का टुकड़ा नहीं, शवाहिद का हिस्सा है, जिस पर नैब ने कभी कार्रवाई नहीं की। नंबर 10, जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स दिए कि हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस नैब तहकीकात कानून के मुताबिक न होने पर खारिज हुआ। हाई कोर्ट ने इस केस को तकनीकी बुनियादों पर खारिज किया था। जस्टिस एजाज अफजल ने 18वीं समाअत पर कहा कि इसहाक डार मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेयरमैन नैब को कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, मगर ऐसा न हुआ। नंबर 12, जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अगर चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट आ जाते तो हम दोबारा तफ्तीश करने का हुक्म देते। नंबर 13, जस्टिस खोसा ने हैरत से सवाल उठाया कि हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में क्या नैब ने किसी भी मुलजिम को शामिल तफ्तीश किए बगैर केस खत्म कर दिया। नंबर 14, जस्टिस आसिफ खोसा ने 18वीं समाअत में ही रिमार्क्स दिए कि इन केसेस में उस चेयरमैन नैब ने अपील फाइल नहीं की जिसे हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर मुकर्रर किया। नंबर 15, जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि माजी में ऐसे बहुत से मुकदमात हैं जिनमें जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया, लेकिन नैब ने अपील दायर की। नंबर 16, 23वीं समाअत के दौरान चेयरमैन नैब ने पनामा पर कार्रवाई न करने का जवाब पेश करते हुए कहा कि अगर कोई रेगुलेटर राब्ता करे तो कार्रवाई करते हैं, जिस पर जस्टिस खोसा ने कहा कि रेगुलेटर से मुराद वही है जिन्होंने आपको तैनात किया। नंबर 17, जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नैब समेत इदारे काम करते तो ये केस अदालत में न आता। नंबर 18, जस्टिस खोसा ने कहा कि अगर फैसले में लिख दिया कि चेयरमैन नैब की बदनीयती शामिल है तो चेयरमैन नैब ओहदे पर नहीं रहेंगे। नंबर 19, जस्टिस अजमत सईद ने चेयरमैन नैब से सवाल किया कि अगर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाकर पुलिस तहकीकात कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। नंबर 20, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि चेयरमैन नैब ने अपने इख्तियार को दफन कर दिया, ये किसी इदारे के मफलूज होने का आइडियल केस है। नंबर 21, चेयरमैन नैब ने दलील दी कि हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील करते तो नैब की बदनामी होती, जिस पर जस्टिस खोसा ने चेयरमैन नैब से सवाल किया कि अपील न करने से आपकी नेकनामी हुई। नंबर 22, चेयरमैन नैब ने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में अपील दायर न करने की अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, जिस पर शेख अजमत सईद ने कहा कि बहुत शुक्रिया, आप संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। नंबर 23, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि रेगुलेटर के हवाले से जो बातें चेयरमैन नैब कर रहे हैं ऐसी बातें कतरी खत में थीं। नंबर 24, जस्टिस गुलजार ने कहा कि नैब का मौक़िफ़ सुनकर बहुत अफसोस हुआ। नंबर 25, जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब को तहकीकात का इख्तियार नहीं तो आखिर किसके पास है। नंबर 26, जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि नैब समेत तमाम इदारे काम करते तो आज इतना वक्त इस केस पर न लगता। नंबर 27, जस्टिस गुलजार ने चेयरमैन नैब से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत को कहानियां न सुनाएं। नंबर 28, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पनामा केस पर 1 साल गुजर गया, नैब ने कुछ न किया।
नंबर 29, जस्टिस अजमत सईद ने चेयरमैन नैब से कहा कि जब आमदन से जायद असासों का केस आता है तो नैब इंक्वायरी तो करता ही है, जिनके नाम पनामा में आए उन्हें बुलाकर पूछते तो सही। नंबर 30, जस्टिस एजाजुल एहसन ने चेयरमैन नैब से कहा कि आपने अपने इख्तियार को दफन कर दिया है। नंबर 31, 24वीं समात के मौके पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि नैब गुज़श्ता रोज वफात पा गया। नंबर 32, 24वीं समात के मौके पर ही जस्टिस खोसा ने कहा कि चेयरमैन नैब के कल के बयान के बाद क्या यह शख्स किसी का ट्रैफिक चालान भी पकड़ सकता है। नंबर 33, जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क दिए कि नैब के जवाब के बाद वज़ीर आज़म के हवाले से तफ्तीश का पहलू जमीन के 6 फीट नीचे दफन हो गया। नंबर 34, जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि नैब वज़ीर आज़म के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी थी। नंबर 35, जस्टिस अजमत सईद ने 24वीं समात के दौरान कहा कि कल चेयरमैन नैब ने हमारे सामने कहा था कि मैंने कुछ नहीं करना, जो करना है कर लो। नंबर 36, जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि मखदूम अली खान के मुवक्किल के पास चेयरमैन नैब की मुसद्दिका इंश्योरेंस पॉलिसी है। नंबर 37, जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि मौजूदा चेयरमैन नैब के जवाब के बाद ये शेर कह सकते हैं, था इरादा तेरी फरियाद करेंगे हाकिम से, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला।